बागेश्वर स्थान के हरिनगर में हुई हिंसक घटना के बाद केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल डीएमसीएच पहुंचे। वहां उन्होंने घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से निहत्थे लोगों पर हमला किया गया है वह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस जघन्य अपराध में शामिल एक भी आरोपी नहीं बचेगा। पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगी ताकि समाज में एक नजीर पेश हो। बताते चले कि अस्पताल में घायलों के परिजनों से मिलते समय चिराग पासवान भावुक नजर आए। उन्होंने डॉक्टरों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए और कहा कि पार्टी की ओर से भी पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। बीए पढ़ाए थे, लेकिन अब हमको तो कौन खिलाएगा? नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा। बच्चे कौन देखेगा? अरे हम हैं ना, कोई चिंता नहीं। आप भी एकदम सब ठीक हो जाइएगा, आप भी देखिएगा, हम लोग भी सब मिलकर करेंगे। जो किया है बचेगा कोई भी नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए। जो जिसका नाम है भैया सब घूम रहा है, सब मतलब जो है कल भी दारू पी के हम लोग के घर घुस के घर आए। चलिए चलिए हाँ भैया आगे से खाली करो तो तुम लोग और परसेंट उधर भी सरकार परसेंट है, उधर भी देखा है भैया। चलो जल्दी ठीक होके घर आओ, हम वहाँ पे भी मांगे। ठीक से हो इलाज वगैरह सब कुछ चल अभी ठीक है, भविष्य में कोई दिक्कत डरी रहती है, बहुत डरी रहती है। सद्भाव को बिगाड़ने की सोच के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ घर परिवार जिसमें खास तौर पर पासवान समाज के लोग, उनको चिन्हित कर जिस बेरहमी से उन्हें मारने, पीटने, किसी का सर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, एक छोटी 13 साल की बच्ची जिस तरीके से उस तक बर्बरता से पीटा गया, ये दर्शाता है कि ये वो लोग हैं जो समाज में तनाव की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जाति के आधार पर बटे, समाज में एकजुटता की भावना समाप्त। इससे उनको क्या लाभ मिलेगा मैं नहीं जानता, पर ये मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो समाज में जात पात के आधार पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। एक गांव की घटना समाज में बड़े पक्ष पे ऐसे दिखाई गए कि जैसे ये जातियों के बीच निरंतरता की लड़ाई। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर असामाजिक लोग जो जाति के आधार या हमारे देश में किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं, वो धर्म के आधार पर हो, वो जाति के आधार पर हो,
वो क्षेत्र के आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो, किसी भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाए। हमारे देश का संविधान देश के हर एक नागरिक को बराबरी का हक अधिकार देता है, और अगर उस हक अधिकार को कोई भी असामाजिक तत्व छीनने का कार्य करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जब ये घटना घटी है, पीड़ितों से निरंतरता में मैं, मेरी पार्टी के तमाम साथी संपर्क में रहे। हमारे जिला की इकाई जिस दिन ये घटना घटी तब से निरंतरता में उनके माध्यम से मैं पीड़ितों के संपर्क में था। कुछ दिन पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल जी यहाँ पर आए। उसके बाद हमारी पार्टी से बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान जी वो यहाँ पर आए, और आज जब मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी है कतई उसे बख्शा नहीं जाए। मैं लगातार स्थानीय प्रशासन के भी संपर्क में, और अगर इसमें गलती से भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अगर उनका कोई संरक्षण कर रहा हो, बख्शा उसे भी नहीं जाए। समाज में ये संदेश इस घटना के बाद देना जरूरी है कि जो भी सामाजिक एकता को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, और वो भले कोई भी हो और अपने आप को वो कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता, कानून सबको एक बराबर देखता है, सबके लिए एक बराबर है। ऐसे में जितने भी दोषी हैं, चुन चुन कर एक एक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना को लेकर स्थानीय एसपी ने, मैं गृह मंत्री के भी संपर्क में हूँ, और उनसे भी इस घटना की जानकारी जब जिला इकाई से हमको मिली और संजय पासवान जी जब यहाँ से गए, ये जानकारी हमने भी उनको दी है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जब मृणाल जी यहाँ से गए, उन्होंने भी ये जानकारी दी है। और अब आज वापस जाने के बाद पुनः सम्राट चौधरी जी से बात करके इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषी के ऊपर अब जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है अलग अलग क्षेत्र से, इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि उनको मुआवजा मिले, भले वो अनुसूचित जाति आयोग से मुआवजा हो, सरकार के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, मेरी पार्टी के माध्यम से जो सहयोग हो। पर ऐसे में अभी भी ज्यादा ध्यान हमें इस बात का रखना है। यकीनन घर टूटा है, प्रशासन से आज भी बात कर शांभवी स्थानीय सांसद यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, ये भी लगातार लगी रही है, और हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इनके घर पहुँचने से पहले घर की व्यवस्था ठीक हो। पर उससे ज्यादा जरूरी है कि जो डर की भावना पीड़ितों के मन में आई है, उसमें हम लोग साथ रहकर उनको डर की भावना से बाहर निकालने का हम लोग कार्य करें। ऐसे में जब ये लोग वापस भी जाएंगे तब भी हमारी पार्टी के तमाम साथीगण इनके साथ, इनके आसपास रहेंगे, और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इनके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे। सर, पैसा मांगने को, मजदूरी मांगने को लेके ये पूरी घटना हुई। आप किस रूप में देखते हैं? एक तो गरीब परिवार से आते हैं और उनका बकाया पैसा नहीं दिया जाता, उसके बदले जो है इस तरह की घटना होती है। क्या इसको किस रूप में देख रहे हैं? हक अधिकार की बात करें और उसको आप न्याय दिलाने की बजाय आप उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दें, ये सरासर निंदनीय है और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में जैसा मैंने कहा कि जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक परसेप्शन बनाया गया कि पूरे गांव के लोग पर एफआईआर किया गया, उसकी सच्चाई क्या है सर? आप क्या पता किया? जैसा मैंने कहा कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, और जो निर्दोष है
उनके साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसको देश में लगातार जाति हिंसा बढ़ते जा रही है। जाति हिंसा क्यों देश में बढ़ती जा रही है? सामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते धक्का नहीं दीजिए। ठीक है, बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार की